आप देखेंगे सामने बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे लेटे हुए हैं, बिस्तर लगा के सोए हुए हैं। अचानक पता नहीं क्या हुआ, संगम घाट पे जितने भी श्रद्धालु सो रहे थे एकदम से उठ गए हैं। देख लो भाई, भीड़ देख लो, बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है भाई। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आराम से जाए। मैं यहाँ से आगे निकल नहीं पा रहा हूँ संगम के लिए। मेरे को घाट दिखाना है आपको, बगल में ये घाट मेरे पीछे। हरे हरे महादेव। तो आने जाने में दिक्कत हो रही है श्रद्धालु को, जो भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए सामने आप देखोगे, ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे भाई डुबकी लगाई जा रही है। भाई सभी श्रद्धालु की इच्छा है कि सुबह स्नान करे, क्योंकि भाई कल सुबह मौनी अमावस्या है। हर हर महादेव, जय शंकर। तो भाई रात के बज चुके हैं 10 और मैं इस टाइम खड़ा हूँ भाई अक्षय वट के पास। और भाई कल है अमृत स्नान और कल है 29 जनवरी और कल जो है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है और महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा अमृत स्नान है। जिस वजह से भाई आज है 28 जनवरी, जिस वजह से बहुत सारे श्रद्धालु, कम से कम 10 करोड़ श्रद्धालु एक दिन पहले ही पहुँच गए। तो मेरे पीछे आप देखोगे भाई सभी श्रद्धालु रोड पे सोए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसमें बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको भाई रोड पे ही सोना पड़ रहा है, क्योंकि पर्याप्त जगह इनको नहीं मिल पा रही है। तो भाई मैं अभी अक्षय वट के बिल्कुल सामने वाले रोड पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देखोगे लंगर चल रहा है और ये सुबह से लंगर चल रहा है कंटिन्यू। और बहुत सारे भक्त प्रसाद के लिए लाइन में खड़े हैं और यहाँ मेरे पीछे आप देखोगे बहुत सारे जो श्रद्धालु है रोड पे सोए हुए हैं रोड के किनारे, क्योंकि इनकी भाई जगह नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। क्योंकि जो भाई श्रद्धालु की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या यहाँ पे पहुँच गई है एक दिन पहले ही, और सुबह शाही स्नान होना है, अमृत स्नान होना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का क्या व्यवस्था है और आपको संगम पर भी लेकर चलता हूँ और संगम पे भीड़ दिखाता हूँ मैं रात को 10 बजे कितनी है। बाकी आप देख सकते हो रोड के दोनों तरफ श्रद्धालु लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो सामने आप देखेंगे ये है सीता रसोई और ये जस्ट अक्षय वट के बिल्कुल सामने है। और ये जो भंडारा है, ये जो लंगर है, सुबह से ही निरंतर चला आ रहा है। मैं सुबह से उसको देख रहा हूँ। तो बहुत सारे श्रद्धालु को ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जो श्रद्धालु है रोड पे लेटे हुए हैं, क्योंकि इनको पर्याप्त जगह नहीं मिल पाई है। क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है यहाँ की, कम से कम 10-12 करोड़ की जनसंख्या यहाँ पे इस टाइम संगम के आसपास, संगम के इलाके में भाई आ चुकी है। तो मैं आपको इधर भी दिखाता हूँ, ये देखो इधर भी बहुत सारे भक्त लेटे हुए हैं और कहीं भी आपको जगह खाली नज़र नहीं आएगी। चारों तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। ऐसा विहंगम दृश्य मौनी अमावस्या से एक दिन पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई। बहुत ही भव्य और सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी संगम की तरफ चलता हूं और आपको ले चलते हैं संगम और संगम की सुंदरता दिखाते हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह से ही 9 बजे त्रिवेणी संगम पे आ गया था और जब से मैं यहीं पे हूं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं है अभी तक फ़िलहाल। तो स्नान हो रहा है, बहुत सारे यात्री स्नान करके वापस लौट रहे हैं और कल सुबह अमृत स्नान होगा महाकुंभ का। 144 साल बाद जो महाकुंभ लग रहा है उसका सबसे बड़ा अमृत स्नान कल सुबह 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होना है। तो मुझे भी इंतज़ार है भाई, मैं भी स्नान करूँगा। बाकी आप देख लो जन सैलाब उतरा हुआ है, आज के दिन जन सैलाब उतर गया है प्रयागराज संगम के किनारे। आप देखेंगे सामने बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे लेटे हुए हैं, बिस्तर लगा के सोए हुए हैं और कल का इंतज़ार कर रहे हैं भाई। कल का जो दिन है वो बहुत ही खास है। कल मौनी अमावस्या का बहुत ही बड़ा स्नान माना जाता है। तो देख लो भाई, कल के दिन के लिए ये श्रद्धालु इतनी कष्ट को झेल रहे हैं और इस ओस के नीचे भाई लेटे हुए हैं। तो देख लो भाई, हिम्मत चाहिए इसके लिए। बाकी आप भीड़ देख लो, संगम द्वार पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड आ रहा है और रात्रि में भी 10 बजे रात्रि को स्नान चल रहा है भाई। दवा के स्नान हो रहे हैं भाई खूब। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं भाई सीधा आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और निकल रहे हैं। बिल्कुल भी संगम घाट खाली नहीं है भाई रात को 10 बजे। तो मैं बस पहुंच गया हूं और आपको संगम घाट के रात्रि में मैं आपको दर्शन कराता हूं। बाकी आप देखिए क्राउड देखिए दोस्तों, ऐसा दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा हो अपने जीवन में। ऐसा विहंगम दृश्य, अद्भुत नज़ारे आपने पहले नहीं देखे होंगे भाई। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये दृश्य भाई दिखा रहा हूँ। देखो देखो, भव्य नज़ारे, ये रात्रि के नज़ारे हैं भाई। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले 28 जनवरी का ये नज़ारा है। श्रद्धालुओं का जन सैलाब उतर चुका है यहाँ संगम घाट पर। हरे हरे महादेव।
ये देखिए भाई संगम पे बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है और भाई मैं गया हूँ भाई फंस बिल्कुल। तो ऐसा दृश्य भाई बिल्कुल भाई खतरनाक डेंजर दृश्य हो चुका है यहाँ का। बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है भाई संगम घाट पे। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, बस थोड़ी सी दूर रह गई है और भीड़ भाई मैं आपको बता नहीं सकता भाई। धक्का मत मारो आपस में। कैसे चली? अचानक पता नहीं क्या हुआ संगम घाट पे जितने भी श्रद्धालु सो रहे थे एकदम से उठ गए हैं और भाई बिल्कुल भगदड़ की स्थिति हो चुकी है यहाँ पे। आप देखेंगे भाई जितने भी यात्री सो रहे थे, जितने भी श्रद्धालु सो रहे थे एकदम भाई उठ के खड़े हो गए और भाई सारे जो रास्ते हैं बिल्कुल हो चुके हैं जाम भाई। और भाई मैं आपको दिखा दूं तो देख लो बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है भाई संगम घाट पे जाने के लिए रात को 10 बजे और कुछ इस तरह का माहौल बन चुका है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे यात्री नीचे सोए हुए हैं संगम घाट पे और पता नहीं क्या हो गया एकदम ये सारे खड़े हो गए। तो देख लो भाई भीड़ देख लो बिल्कुल धक्का मुक्की चल रही है भाई। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल आराम से जाए, स्नान सबका होगा लेकिन भाई यात्री में भी सब्र नहीं है बिल्कुल भी। एकदम ही जाना है इनको संगम घाट पे। सारी रात बची है, कल का सारा दिन बचा है, कल का सारा रात बचा है, आराम से स्नान होगा। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु सो रहे थे सब उठ के खड़े हो गए, पता नहीं क्या हुआ एकदम ही। और देख लो कुछ इस तरह का माहौल है भाई। बिल्कुल 2-4 बंदे ऐसे आ जाते हैं यात्रा के दौरान, असामाजिक तत्व, वो भी हुड़दंग मचाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप देख लो कुछ इस तरह के नज़ारे हैं भाई संगम के। रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे देख लो आप जोरों शोरों से स्नान चल रहा है। 1 इंच की जगह आपको खाली नहीं दिखेगी संगम पर। क्या रात्रि के बज चुके हैं 10 और 10 बजे इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है कि स्नान करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है रात्रि को 10 बजे। तो भाई कल सुबह क्या हाल होगा मौनी अमावस्या के दिन, मैं यही सोच रहा हूँ। बाकी भाई देख लो बहुत ही विहंगम दृश्य हो चुका है यहाँ का। तो देखते हैं सुबह तक क्या होता है, स्नान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भीड़ देख लो मेरे पीछे। मैं यहाँ से आगे निकल नहीं पा रहा हूँ संगम के लिए। मेरे को घाट दिखाना है आपको, बगल में ये घाट मेरे पीछे, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं रहा हूँ। और देख लो भाई आर्मी वाले लगे हुए हैं रास्ते को क्लियर करवाने में। देखिए भाई मैं पहुँच गया हूँ बिल्कुल संगम के नज़दीक और देख लो भाई रात्रि में भी अमृत बरस रहा है ऊपर से भी और नीचे तो बह ही रहा है भाई त्रिवेणी संगम के रूप में अमृत। तो बस पहुंचने वाले हैं अभी, आपको त्रिवेणी संगम के दर्शन कराते हैं रात्रि में। बाकी आप देख लो बहुत सारे यात्री स्नान करके अपने गंतव्य को लौट रहे हैं और बहुत सारे यात्री भाई बैठे हैं यहाँ लेटे हुए हैं कल के इंतज़ार में कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। बाकी भाई भीड़ देख लो भाई, चलने तक की रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। क्राउड देख लो भाई, क्राउड देख लो कैसे गोल चक्कर में ऐसे घूम रहा है भाई। श्रद्धालु ऐसे घूम के उधर से स्नान करके ऐसे लौट रहे हैं भाई। और बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु सोए हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, चलते फिरते नजर आइए, चलिए और स्नान करने वाले। घाट पे दिक्कत पता है किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये जितने भी श्रद्धालु हैं सभी सोए हुए हैं यहाँ, इस वजह से भाई जगह बिल्कुल भी बची नहीं है। तो आने जाने में दिक्कत हो रही है श्रद्धालु को, जो भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं वापस आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई ये जो है बिछा के सोए हुए हैं सारे श्रद्धालु यहाँ पे, इस वजह से भाई जगह की थोड़ी कमी पड़ रही है। क्योंकि भाई बहुत ही तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच गए हैं और मैं फाइनली पहुँच गया हूँ भाई त्रिवेणी संगम घाट पे। तो ये आप देख लीजिए रात्रि के नज़ारे भाई संगम के, बहुत ही भव्य और सुंदर दृश्य। और इस टाइम आप देख लो भाई अमृत बरस रहा है और अमृत बरस रहा है भाई त्रिवेणी संगम में। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे यात्री भैया संगम में अमृत का आनंद ले रहे हैं, अमृत लूट रहे हैं भाई। आप भी लूट सकते हो घर बैठे, इस वीडियो को देख के तो देख सकते हैं आप। बहुत सारे यात्री यहाँ पे अमृत स्नान कर रहे हैं भाई। अमृत स्नान वैसे शुरू हो चुका है, अनाउंसमेंट निरंतर किया जा रहा है कि जो भाई अमृत स्नान का मुहूर्त शुरू हो गया है, आप नहाइए और अपने गंतव्य को जाइए, अपने घर को जाइए। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया, क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप भाई सोइए मत यहाँ पे। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे सोए हुए हैं कि हम सुबह स्नान करेंगे। सुबह के चक्कर में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है
जिस वजह से तो देख लो भाई अभी ज़्यादा लोग अभी स्नान नहीं कर रहे हैं क्योंकि भाई सभी सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आप कर लीजिए भाई संगम, पवित्र संगम के दर्शन, और ये कीजिए भाई पूरे संगम घाट के दर्शन। और भाई सच बताऊं तो ऊपर से भी अमृत बरस रहा है और त्रिवेणी संगम में तो भाई अमृत बरस ही रहा है चारों तरफ। देख लो भाई, ऐसा महासंजोग भाई 144 साल में आया है हमारे जीवन में, और मैं तो भाई अपनी आँखों से देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो आप भी देख लीजिए। दिल खुश हो गया भाई, ऐसा आनंद, आसमान से भी अमृत बरस रहा है, ऊपर भी देख लो आप। ये देखिए आप कैसे लेटे हुए हैं श्रद्धालु, चारों तरफ संगम के किनारे, पूरे संगम के किनारे आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आएंगे। 10 से 12 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कल सुबह ही 6 बजे डुबकी लगाएंगे ये सारे के सारे श्रद्धालु। तो कल का जो नज़ारा होगा वो अलग ही एक नज़ारा होगा भाई, विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा कल का। मुझे तो लगता है कम से कम 15 करोड़ तक कल श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करके जाएंगे संगम में भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा ही था, पूरे दिन भाई यहाँ पे श्रद्धालु आ ही रहे थे, क्योंकि मैं पूरे दिन घाट पे ही था आज। तो ये देखिए सामने आप देखोगे ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे भाई डुबकी लगाई जा रही है अमृत स्नान की, और जस्ट इसके सामने आप देखेंगे यहाँ पे भाई लाखों करोड़ों की तादाद में भाई श्रद्धालु लेटे हुए हैं बिस्तर लगा के, और कल का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, कल इनको डुबकी लगाना है इन सभी को। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि इस क्षण को भाई कोई मिस नहीं करना चाहता। 144 साल में ऐसा संजोग आया है भाई, जिस वजह से जितने भी श्रद्धालु हैं सब सोच रहे हैं भाई कल की डुबकी ही लगानी है, कल का अमृत स्नान ही करना है, क्योंकि पूरे महाकुंभ का सबसे बड़ा ये अमृत स्नान है। तो आप देखेंगे जैसे आप किनारे से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो आपको यहीं से दिख जाएगा सारे श्रद्धालु भाई लेटे हुए हैं पन्नी बिछा बिछा के, और ओस पड़ रही है, बहुत ज़बरदस्त ओस पड़ रही है, बहुत ही तगड़ा ठंड है। लेकिन भाई ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई इतनी जनसंख्या में पब्लिक है, ठंड तो वैसे नहीं लगनी, लेकिन लगेगी जैसे जैसे भाई रात गुजरेगी, कम से कम 2-3 बजे का टाइम होगा जब लगेगी बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि भाई ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दोस्तों अभी आप देखेंगे यहाँ पे घाट बिल्कुल खाली पड़े हैं, क्योंकि घाट पे बहुत कम श्रद्धालु आ रहा है स्नान करने के लिए, क्योंकि भाई सभी श्रद्धालु की इच्छा है कि सुबह स्नान करे, क्योंकि भाई कल सुबह मौनी अमावस्या है, और कल भाई बताया जाता है, साधु महात्मा बताते हैं पूरा महाकुंभ का ये सबसे बड़ा अमृत स्नान है। तो यहाँ पे आप देखेंगे घाट के किनारे दूर दूर तक भाई श्रद्धालु लेटे हुए हैं पन्नी बिछा के, और सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं भी सुबह का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस साइड जाना तो भाई बहुत बड़ी चुनौती है, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, इतनी भीड़ है, यहाँ से आगे आप निकल नहीं सकते, पैर रखने की जगह नहीं है। बाकी मैं किनारे किनारे जा रहा हूँ आगे, और ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा ताकि आप भी देख लो फटाफट से, अगर आप कल आना चाह रहे हो। जितना जल्दी होगा मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूँगा अभी के अभी। बाकी आप देख लीजिए रात्रि के नज़ारे। लेकिन भाई उस साइड के तो मैंने आपको दिखा दिया, और ये अभी भी आप देख लो कितनी भीड़ है आगे, सारे यात्री लेटे हुए हैं भाई चारों तरफ। तो देख लो भाई मज़ा आ रहा है, अमृत बरस रहा है रियलिटी में चारों तरफ, ऊपर से भी और नीचे त्रिवेणी संगम में तो अमृत बह ही रहा है आज के दिन। तो भाई आप इस वीडियो के माध्यम से देख लो, घर से ही दर्शन कर लो अगर आप नहीं आ सकते तो, क्योंकि हर इंसान को यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, और कुछ पुण्य भी होते हैं भाई हर इंसान के जो उनको खींच के ले आते हैं यहाँ तक। तो बाकी आप कर लीजिए वीडियो के माध्यम से दर्शन, हाथ जोड़ लीजिए। तो भैया फ़िलहाल अभी घाट तो है खाली, लेकिन घाट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। वहां से यहाँ तक आने में मैं अभी आया हूं तो बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा भगदड़ की स्थिति बनी हुई थी वहाँ, लेकिन वहाँ पे आर्मी वाले खड़े हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत अच्छे से यहाँ तक मैं आ गया हूँ, आपके सामने ही खड़ा हूँ, संगम तक मैं आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे स्नान करने वालों की ज़्यादा भीड़ नहीं है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहीं आसपास में बिल्कुल किनारे लेटे हुए हैं भाई बिस्तर लगा के, और वो तो सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जो पीछे से श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए उनको दिक्कत हो रही यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उनको अभी स्नान करना है और वापस जाना है। तो भाई देख लो कल सुबह का इंतज़ार रहेगा, और भाई
किस्मत रही अच्छी, बाबा की कृपा रही भोलेनाथ की, तो सुबह का भी मैं दृश्य आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मौनी अमावस्या का अमृत स्नान का दृश्य मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बाकी आप देख लो भाई संगम के नज़ारे भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में हर हर गंगे लिख देना, हर हर महादेव लिख देना।